हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरक कोड और समपूरक कोड के बारे में। ओके बच्चों, तो इनकी हम परिभाषा भी सीखेंगे और पूरक कोड और समपूरक कोड कैसे निकालते हैं इनको भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यदि आपको भी पूरक कोड और पूरक कोड समझ में नहीं आता है, आप याद भी करते हो तो भूल जाते हो, तो आज के बाद आपको याद नहीं करना है। मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आपको यहाँ पे पूरक कोड और समपूरक कोड निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अपने पूरक कोड की। तो ध्यान देना, पूरक कोड को इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोड। कभी कभी इसी कोड को कोटि पूरक कोड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों इनकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा देखिए, जब दो कोडों का योग मतलब होता है जोड़ना। योग मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि जोड़ना। यानी कि जब दो कोडों का योग 90 अंश होता है, 90 अंश, तो वे एक दूसरे के पूरक कोड कहलाते हैं। यानी कि कोई दो कोड हैं, यदि उनका योग जोड़ने पे 90 हो रहा है, सिर्फ 90 होना चाहिए, अगर 90 हो रहा है तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोड कहलाते हैं। तो ध्यान देना, जब भी आपको कोई भी कोड दिया जाए और पूछा जाए कि इसका पूरक कोड याद कीजिए, तो आप हमेशा क्या करेंगे? 90 अंश में से उस कोड को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है। इस थीटा का मतलब होता है बच्चों कि कोड। इसका मतलब क्या होता है? कोड। यानी कि कोड को आपको जो मिला है उसको यहाँ पे रखना है और 90 में से उसको घटा दो, जो आंसर आए वह उस कोड का पूरक कोड कहलाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो मैंने लिखा कि 80 अंश का पूरक कोड क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करिए, 90 में से जो आपको क्वेश्चन दिया रहे उसको घटा दीजिए। तो अगर मैं 90 में से 80 अंश घटा दूं, यानी कि 90 अंश में से 80 अंश घटा दूं, तो हमारा कितना आएगा? 10 अंश। और यही 10 अंश हमारा क्या है बच्चों? 80 अंश का पूरक कोड है। चाहे आप देख सकते हैं इन दोनों कोडों का योग कितना हो रहा है? 90 अंश हो रहा है। 80 अंश और 90 अंश जोड़ोगे, 10 अंश जोड़ोगे तो आपका कितना होगा? 90 अंश हो जाएगा। चलिए अब देखिए 40 अंश का पूरक कोड। तो आपको क्या कहना है? 90 अंश में से 40 अंश को घटा देना है। कितना आएगा? 90 में से 40 घटाओगे तो आपका आएगा 50 अंश। तो ये 50 अंश क्या है? 40 अंश का पूरक कोड है। अब देखिए 40 और 50 को जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। तो बताया था ना कि दो कोडों का योग 90 अंश होता है तो वे एक दूसरे के पूरक कोड कहलाते हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक कोड हैं। अगर मैं पूछूं कि देखिए फिर तीसरा देख लीजिए, 36 अंश का पूरक कोड। तो आप क्या करेंगे? 90 में से 36 घटा देंगे तो कितना आएगा? 90 में से 36 घटाने पे 54 आ जाएगा। ये तो 54 क्या है? 36 अंश का पूरक कोड है। अगर मैं कहूँ कि 54 का पूरक कोड क्या है? 36 बताओगे, क्योंकि देखिए दोनों का योग क्या हो रहा है? 90 अंश हो रहा है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं 50 अंश। तो 50 अंश का पूरक कोड, तो आप क्या करोगे? 90 में से 50 अंश घटा दोगे 90 अंश में से, तो आपका कितना आएगा? 40 अंश। तो देखिए 50 अंश का पूरक कोड क्या हो गया? 40 अंश हो गया। और अभी हमने यहाँ पे निकाला था कि 40 अंश का पूरक कोड कितना होता है? 50 होता है। यानी कि ये एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक कोड कहलाते हैं। तो आप पूरक कोड निकालना जान गए ना। ध्यान देना, दोनों का योग क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो जब भी आप पूरक कोड निकालेंगे, कोई कोड अगर आपको दिया है तो 90 अंश में से उसको घटा देना। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपना समपूरक कोड। देखिए समपूरक कोड क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं। जैसे हमको परिभाषा मालूम हो जाती है, हम अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखिए समपूरक कोड। समपूरक कोड को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, परिभाषा क्या है? जब दो कोडों का योग 180 अंश होता है, यानी कि दो कोड होंगे, अगर उनका योग 180 अंश होगा तो वे एक दूसरे के समपूरक कोड कहलाते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 70
70 अंश का संपूरक कोण क्या है? तो ध्यान देना बच्चों, अभी पिछले में क्या था, दो कोणों का योग 90 अंश हो रहा था, तो हम 90 अंश में से जो कोण हमको दिया जा रहा था उसको घटा दे रहे थे, जो आंसर आता था वहीं आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता था। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमारा योग 180 अंश हो रहा है ना, तो अब हमेशा जब भी हम घटाएंगे तो 180 अंश में से थीटा को माइनस करेंगे, यानी कि कोण को घटा देंगे 180 अंश में से। ए आपका क्या है, कोण है। चलिए अब जैसे कि आपको यहाँ पे 70 अंश का संपूरक कोण निकालना है, यानी कि हमको घटाना है कितना, 180 अंश माइनस कितना, 70 अंश। ए आपका क्या हो जाएगा, जो निकल के आ रहा है घटाने पर वो आपका आंसर है। अब देखिए 180 में से आप 70 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 110 अंश, और यही 110 अंश बच्चों क्या है, इस 70 अंश का संपूरक कोण है। चलिए आगे देखिए 90 अंश का संपूरक कोण, तो हम क्या करेंगे, 180 अंश माइनस कितना, 90 अंश, कितना आ रहा है, 180 में से 90 जैसे ही आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 90 अंश, यानी कि 90 अंश का संपूरक कोण क्या है बच्चों, 90 अंश है। चलिए आगे देखिए 62 अंश का संपूरक कोण, तो 180 माइनस 62 अंश, तो कितना आएगा, 180 अंश में से 62 घटा लीजिए, तो 180 अंश में से 62 अंश घटाएंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8 आ गया, 7 में से 6 गए 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि 118 डिग्री हमारा आ रहा है। तो 62 अंश का संपूरक कोण क्या है, 118 अंश। आगे देखो बच्चों, दिया है 103 डिग्री का संपूरक कोण, बस वही काम जो हमको दिया गया है कि 180 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 103 अंश घटा देंगे, तो घटाइए कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है बच्चों 77 अंश। चाहे तो आप यहाँ पे घटा सकते हैं, देखिए 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 77 अंश क्या है, इस 103 अंश का संपूरक कोण है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको संपूरक कोण, उसकी परिभाषा और उनको निकालना तथा पूरक कोण और उसकी परिभाषा उसको निकालना आ चुका होगा। बच्चों यदि आपको ये दोनों समझ में आ चुके हैं तो वीडियो को कर दो लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू बच्चों।